today we will see the topic otosclerosis. So first let us see the definition of otosclerosis. So hardening of ear resulting from an abnormal sponge-like bone growth along the stapes in the middle ear. सो हमारे बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन सिचुएटेड होती है हमारे ईयर में, दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्टेपीस. उसमें एबनॉर्मल बोन ग्रोथ होता है, एबनॉर्मल स्पंज लाइक बोन ग्रोथ होता है, तो उसके वजह से ईयर की हार्डनिंग होती है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज ओटोस्क्लेरोसिस. देन let us see the causes and risk factors of otosclerosis. First is idiopathic. Idiopathic means unknown reason. Then gene related or hereditary. Maybe the disease may be in the family history, so it is gene linked or hereditary. Then age group 15 to 35 people, 15 to 35 years का एज ग्रुप जो है, इट इज़ एट मोर रिस्क of getting affected by otosclerosis. Then gender, women are at high risk of getting affected. Then viruses, pregnancy, and Caucasians means white people, they are also at high risk of getting affected with otosclerosis. Then let us see the classification of otosclerosis. Otosclerosis is basically classified into two types. First is histological otosclerosis and second is clinical otosclerosis. So हिस्टोलॉजिकल ओटोस्क्लेरोसिस जो है वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाता है, नो सिम्टम्स आर शोन थ्रू आउट द लाइफ. बट जो क्लिनिकल ओटोस्क्लेरोसिस है वो फर्दर 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है. फर्स्ट इज स्टेपीडियल ओटोस्क्लेरोसिस, कॉक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस एंड मिक्स्ड ओटोस्क्लेरोसिस. तो स्टेपीडियल ओटोस्क्लेरोसिस में एंकिलोसिस ऑफ स्टेपीज होता है, मतलब स्टेपीज की हार्डनिंग होती है, उसके वजह से कंडक्टिव डेफनेस आता है. ठीक है, क्योंकि स्टेपीज हार्डन हो गया है तो जो भी साउंड वाइब्रेशंस हमारे ऑडिटरी कैनल में रिसीव हो रही है वो आगे ट्रैवल नहीं कर पा रही है. ठीक है, तो इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टिव डेफनेस. देन सेकेंड टाइप इज कॉक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस. कॉक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, देयर इज स्क्लेरोसिस ऑफ मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ. मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ जो हमारे इंटरनल ईयर का पार्ट है उसका स्कारिंग हो जाता है, उसका स्क्लेरोसिस हो जाता है, तो इट कॉजेज सेंसोरी न्यूरल डेफनेस. ठीक है. देन मिक्स्ड ओटोस्क्लेरोसिस. मिक्स्ड ओटोस्क्लेरोसिस मतलब स्क्लेरोसिस ऑफ बोथ स्टेपीज एंड लैबिरिंथ. ठीक है, इट कॉजेज हियरिंग लॉस. तो अभी क्योंकि स्टेपीज का और लैबिरिंथ का दोनों का भी स्क्लेरोसिस हो रहा है तो इसीलिए क्या होता है, हियरिंग लॉस. अभी ना तो स्टेपीज हार्डन हो गई है तो स्टेपीज जो है वो साउंड वाइब्रेशंस आगे नहीं ट्रैवल करा पाएगी, एंड मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ जो है वो फिर इंटरप्रिटेशन नहीं करा पाएगी. ठीक है, सो उसके वजह से क्या होगा, हियरिंग लॉस. नाउ लेट अस सी द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस. सो ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमने देखे थे, हेरिडिटरी या फिर एज फैक्टर, 15 to 35 एज ग्रुप में अगर पर्सन है, या फिर प्रेग्नेंट विमेन है, या फिर कॉकेशियन है, वाइट पीपल है, तो ये सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, देयर इज़ कंटिन्यूस ब्रेक डाउन एंड रीमॉडलिंग ऑफ द बोन. जो स्टेपीज बोन है उसका कंटिन्यूस ब्रेक डाउन और रीमॉडलिंग होता है, बट रीमॉडलिंग प्रोसेस ऑफ बोन बिकम्स फॉल्टी. ठीक है, बोन ब्रेक डाउन और रीमॉडलिंग के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो बोन का रीमॉडलिंग प्रोसेस है वो फॉल्टी हो जाता है, बोन ठीक से रीमॉडल नहीं होती है. जैसे नॉर्मली वो अपने नॉर्मल स्टेट में थी, नॉर्मल एनाटॉमिकल स्टेट में थी, उसका प्रॉपर रीमॉडलिंग नहीं होता है, तो उसके वजह से फिर क्या होता है, न्यू बोन इज़ नॉट मेड प्रॉपरली, एबनॉर्मल बोन फॉर्म्स. तो जो नई बोन बनती है स्टेपीज वो प्रॉपरली नहीं बनती है और एबनॉर्मल बोन फॉर्म होती है. इवेंचुअली स्टेपीज बिकम्स फिक्स्ड कॉजिंग हियरिंग लॉस. फिर इवेंचुअली धीरे धीरे क्या होता है, जो स्टेपीज है वो फिक्स हो जाती है एंड उसके वजह से हियरिंग लॉस होता है, देयर बाय रिजल्टिंग इनटू ओटोस्क्लेरोसिस. देन what are the clinical manifestations of otosclerosis? So patient will experience dizziness, balance and coordination problems, tinnitus. Tinnitus is basically a triad of symptoms, that is ringing, roaring and buzzing.
देन वर्टाइगो एंड पैराक्यूसिस। पैराक्यूसिस मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू हियर बेटर इन बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, ऐसे उसको नॉर्मली ढंग से सुनाई नहीं देता है, बट जब बैकग्राउंड नॉइस ज़्यादा रहता है तो पेशेंट फिर क्लियरली सुन पाता है। सो दैट इज़ पैराक्यूसिस एंड दिस इज़ एन एबनॉर्मल symptom. Then what diagnostic evaluation shall be done? So first is audiometric testing, imaging studies, temporal bone का CT कराएंगे, vestibular testing कराएंगे to determine balance problems, Renes test करेंगे and Weber test कराएंगे. And then lastly we will see the management. So management as a subject it says medical, surgical, nursing. So medical management क्या करेंगे, medication such as oral fluoride, calcium और vitamin D. तो ये सारे medications हम देंगे ताकि bone growth properly हो. ठीक है, oral fluoride देंगे, calcium and vitamin D देंगे. Then surgical management में क्या करेंगे, दो प्रोसीजर्स होती है बेसिकली, स्टेपेडेक्टोमी एंड स्टेपेडोटोमी. तो स्टेपेडेक्टोमी हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ ए पोर्शन ऑफ ए स्क्लेरोटिक स्टेपीज. जो स्टेपीज का स्क्लेरोसिस हुआ है, जो हार्डनिंग हुआ है, उस पोर्शन को हम रिमूव करते हैं. देन रिप्लेसिंग इट विथ प्रोस्थेसिस और इम्प्लांट. ठीक है, जितना पार्ट हमने स्क्लेरोसिस स्टेपीज का निकाल दिया है उसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं विथ प्रोस्थेसिस और इम्प्लांट. देन रिस्टोर्स. अब जब हम उसको रिप्लेस करते हैं विथ इम्प्लांट तो वो क्या करता है, इट रिस्टोर्स द कंटिन्यूटी ऑफ ऑसिक्यूलर मूवमेंट. ठीक है, तो उससे क्या होता है, फिर जो बोन्स है वो प्रॉपरली मूव कर पाते हैं. देन स्टेपेडोटोमी में क्या होता है, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय ड्रिलिंग अ होल in the stapes foot plate with a micro drill or a laser and insertion of a piston like prosthesis. तो हम इसमें क्या करते हैं, स्टेपीज के फुट प्लेट में स्मॉल होल ड्रिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ड्रिल और लेज़र, एंड वहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं पिस्टन लाइक प्रोस्थेसिस, ताकि स्टेपीज जो है वो क्या कर सके, जो भी साउंड वाइब्रेशंस कलेक्ट हो रही है उसको आगे प्रोपोगेट कर सके एंड पेशेंट को हियरिंग लॉस ना हो. देन लास्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट. तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, प्रॉपर पोजीशनिंग देंगे पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली. देन आफ्टर पोजीशन ऑल्टर द पोजीशन टू प्रिवेंट वर्टाइगो. ठीक है, तो उसका पोजीशन चेंज कराएंगे ताकि उसको वर्टाइगो ना हो, चक्कर ना आए. इंक्वायर अबाउट पेन, वर्टिगो एंड हेडेक. उसको कोई सिम्टम्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं क्या, पेन हो रहा है क्या, वर्टिगो हेडेक हो रहा है क्या, वो सारी चीज़ें पूछेंगे. इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड स्नीजिंग, ब्लोइंग नोज, स्विमिंग, शावरिंग एंड फ्लाइंग. तो क्योंकि रिसेंटली अगर ऑपरेशन हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि स्नीजिंग, ब्लोइंग नोज, स्विमिंग, शावरिंग एंड फ्लाइंग ये सारे एक्टिविटीज़ अवॉइड करें. देन नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स फॉर रिड्यूसिंग पेन सच एज हीट पैक, डिस्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स. तो पेन मैनेजमेंट के लिए हम अदर नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हीट पैक दे सकते हैं या फिर डिस्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स. सो दैट वाज ऑल अबाउट ओटोस्क्लेरोसिस. थैंक यू.